प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में ओ और औ की मात्राएं पढ़ी थी। अब हम पेज नंबर 50 खोलेंगे और मौलिक का गोला कहानी का आनंद लेंगे। कहानी मौलिक का गोला। मौलिक ने कॉपी में पेंसिल से एक गोला बनाया। अचानक आवाज आई, धूम धड़ाम। अरे, यह कौन है? गोला उछला और दौड़ने लगा। गोला दौड़कर रसोई में आया। रसोई में इतनी सारी चीजें, भगोना, कटोरी, गिलास, लोटा, चकला, बेलन। तभी गौरी मौसी आ गई। गोला उछला और चौखट से बाहर कूद गया। मौसी बोली, गोलू, गोले, इधर आओ। गोला बोला, ना ना ना। वह दौड़ गया मोनू के कमरे की ओर। मोनू के कमरे में खिलौनों की पिटारी थी। पिटारी खुली हुई थी। पिटारी में बहुत से खिलौने थे। घोड़ा, बैट बॉल, मोटर, एक बौना जोकर और हवाई जहाज। गोलू खुश हो गया। कुछ देर बाद उसने फिर दौड़ लगाई। उछलते कूदते कमरे से बाहर आ गया। बाहर पेड़ पर तोता और कौआ बैठे थे। गोलू उनके पास गया। तभी मौलिक भी आ गया। उसे देख गोलू फिर उछला। तोता बोला, गोलू राम, किधर चले? गोलू बोला, मैं चला मौलिक की कॉपी में। कैसी लगी कहानी बच्चों? अच्छी लगी ना? मैंने यहाँ कुछ कठिन शब्दों को रेखांकित किया है। आपको भी अपनी बुक में इनको रेखांकित करना है और इनका अभ्यास भी करना है। अब हम पेज नंबर 52 खोलेंगे। पढ़ो और अंतर जानो। पहले मैं ओ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ूंगी, फिर औ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ूंगी। तो पहले मैं ओ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ती हूँ। कोना, गोद, चोटी, तोहफा, दोना, नोक, पोथी, बोल, मोती, सोना। अब हम औ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ेंगे। कौआ, गौरी, चौकी, तौलिया, दौड़ना, नौका, पौधा, बौर, मौसी, सौदा। समझो और प्रत्येक वर्ण से एक एक शब्द लिखो। यहाँ पर कुछ वर्ण दिए हैं, उनसे हमें शब्दों को बनाकर लिखना है, जैसे मैंने यहाँ लिखकर दिखाया हुआ है। अब मैं इनको पढ़ के आपको बताती हूँ। त पे अ की मात्रा, ताला। ति, तिनका। ती, तीन। तु, तुलसी। तू, तूलिका। ते, तेल। तय, तैरना। तो, तोता। तो, तौलिया। कहानी में आए ओ और औ के शब्द सुंदर सुंदर
लिखो। कुछ शब्द मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, उनको मैं पढ़ के आपको बताती हूँ। ओ की मात्रा के शब्द: गोला, रसोई, कटोरी। औ की मात्रा वाले शब्द: मौलिक, दौड़कर, चौखट। अब हम पेज नंबर 53 खोलेंगे। चित्रों के नाम लिखो। यहाँ कुछ चित्र बने हैं, उनके आपको नाम लिखने हैं, जैसे कौवा, ढोलक, कोट, टोकरी। आपको भी यह कार्य अपनी बुक में करना है। पापा बाजार से सामान लाए। नीतू ने सब सामान मेज पर रखा। पापा ने कहा, सूची पढ़ो और जो जो सामान मेज पर है उस पर राइट का निशान लगाओ। आओ नीतू की मदद करें। यहाँ दिख रहा है बच्चों आपको मेज पे सामान रखा हुआ। तो इनमें से जो सामान मेज पर रखा है उस पे हमें राइट का निशान लगाना है। जैसे क्या रखा है, सेब रखा है तो सेब पे हम सही का या राइट का निशान लगाएंगे। जूस का बॉक्स या डिब्बा रखा है तो जूस पे लगाएंगे। केक दिख रहा है ना बच्चों, तो केक पर लगाएंगे। लौकी बनी है यहाँ तो लौकी पर लगाएंगे। टमाटर बने हैं तो टमाटर पे। इसी तरह आम रखा हुआ है तो आम पर लगाएंगे। दूध की बोतल रखी है तो हम दूध पर लगाएंगे, और गोभी रखी है तो हम गोभी पर निशान लगाएंगे। तो इसी तरह आपको भी अपनी बुक में निशान लगाने हैं, ध्यान से इसको देखकर। अब हम पेज नंबर 54 खोलेंगे। किन्हीं 3 गोल चीजों के चित्र बनाओ। बच्चों यहाँ पर सेब बनाकर दिखाया गया है, वैसे ही आपको भी बनाना है। क्या क्या बनाना है आपको बता सकते हैं? चलिए मैं आपको बताती हूँ हम क्या बना सकते हैं। यहाँ पर हम रोटी, चांद, बिंदी, चकला, चूड़ी, संतरा आदि जो आपको गोल चीज़ें पसंद हो वो आप यहाँ बना सकते हैं। चूहा किस मात्रा वाली ऊन के पास ले जाएगा? रंगीन पेंसिल से मिलान करो। बच्चों यहाँ कुछ मात्राएं दी गई हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखते हुए चित्र से मिलाना है। जैसे पेड़ दिख रहा है ना आपको बच्चों, तो प में ए की मात्रा की ध्वनि आ रही है, तो हमें ऊन को कहाँ ले जाना है? पेड़ के पास, और पेड़ से मिलाना है। इसी तरह थैला, जिसमें थ में ए की मात्रा की ध्वनि है, मोर में ओ की मात्रा की ध्वनि है, कौवा में औ की मात्रा की ध्वनि है। तो आपको मात्राओं को ध्यान में रखते हुए चित्रों से मिलाना है। आशा है आपको सब समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको कुछ परेशानी लगे तो आप मुझे अवश्य बताएं। धन्यवाद।